नमस्कार। बिटबंद अलायंस विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमित शाह की और अवैध घुसपैठियों की। आपको कई बार बता चुका हूं कि अमित शाह अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एकदम पिल पड़े हैं और प्रण ले लिया है कि अवैध घुसपैठ को भी बंद करूंगा और एक एक घुसपैठियों को भी निकालूंगा। और अब वो 3 दिन के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जो अवैध घुसपैठियों के समर्थन करने वाले, उनके जो अवैध घुसपैठ कराने वाले जो लोग थे, उनके बीच में हड़कंप मच गया है। वैसे भी ईडी की कार्रवाई हुई है, ईडी ने छापा मारा है। वो 7 जगहों पे लगभग पश्चिम बंगाल में छापे थे, 24 परगना और ये सब जो घुसपैठ करा करके और देश के विभिन्न भागों में पहुंचाते थे उन तक। लेकिन अमित शाह का जो है मिशन कुछ और है। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है जो ईडी कर रहा है। और वो अमित शाह कोलकाता नहीं जा रहे हैं। कोलकाता शायद रविवार को जाएंगे, 19 तारीख को, वो एक कार्यक्रम में। वो सीधे चिकन नेक पहुंच रहे हैं। चिकन नेक जो सबसे अधिक घुसपैठ हुआ है, जिसको शर्जील इमाम जो है, जो बंद है जेएनयू वाला जेल में, जो दिल्ली दंगे का आरोपी है, जिसको बेल नहीं मिली है, तो पूरे दुनिया का जो लेफ्ट लिबरल का इकोसिस्टम है वो रो रहा है। चीफ जस्टिस तक को मजबूर हो गए, कहना पड़ रहा है कि नहीं, बेल तो मिलना चाहिए। वो चिकन नेक वाले इलाके में जा रहे हैं और वहां रात गुजारेंगे। जितने वहां पे एसपी हैं, डीएम हैं आसपास के जिले के, और वहां जो स्थानीय अधिकारी हैं, सबके साथ बैठक करेंगे। बीएसएफ के भी सब लोग वहां पे होंगे। और कहां कहां अब तो वो जमीनें भी देने लग गए हैं। भाई 200 बीघे से ज्यादा जमीन जो है वो शुभेंदु अधिकारी दे चुके हैं फेंसिंग के लिए। वो सिस्टम, इकोसिस्टम घुसपैठियों का कैसे काम करता है, उस इकोसिस्टम में जो इस पर रहने वाले लोग हैं, जो लगे हुए हैं, जिन्होंने अवैध संपत्तियां बनाई हुई हैं, जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा किया है, मदरसे बना रखे हैं, कई जगह बड़े बड़े अपनी प्रॉपर्टीज खड़ी कर रखी हैं और अवैध घुसपैठ कराते हैं। ये पूरे इकोसिस्टम की पहचान करके उनको ध्वस्त करने की पूरी रणनीति के साथ अमित शाह पहुंच रहे हैं। और हमने देखा है, मैं कोई ये नई बात नहीं बता रहा हूं। आप सीमांचल के इलाके में चले जाइए, कितने अवैध निर्माण वहां पे ध्वस्त हुए हैं। अब पूरा इकोसिस्टम, अब जो अवैध घुसपैठियों का था, वो धड़क रहा है। 24, 25, 26 फरवरी को अमित शाह वहां 3 दिन रहे थे और डीएम और एसपी के साथ मुलाकात की थी। ऐसे ही बीकानेर में जो सीमा के इलाके थे और वहां जो घुसपैठ था, वहां जो डेमोग्राफिक चेंज हो रही थी, वो कैसे वहां पे कार्रवाई शुरू हो गई है। वो 27 मई को उस दिन बीकानेर गए थे अमित शाह, सीमा, बिल्कुल सीमा पे जाकर के। और उसके बाद 29 मई को वो भुज में थे, वहां भी कार्रवाई शुरू हुई है। और 5 जून को अगरतला में थे, त्रिपुरा, वहां भी कार्रवाई शुरू हो गई है। और अब जो है वो सिलीगुड़ी पहुंच रहे हैं, चिकन नेक वाले इलाके में। सीमा पार से घुसपैठ अमित शाह ने साफ साफ कर दिया और वहां लेके ये संदेश जा रहे हैं। पूरा प्लान, रोड मैप है कि सीमा पार से तो कोई घुस ना पाए, ये जरूरी है। और ये ऐलान भी था कि हम सीमा को बिल्कुल सील बंद कर देंगे, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और स्मार्ट फेंसिंग जो है, उसका एक नया कंसेप्ट ला रहे हैं, जिसमें रडार से लेके और तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लेके सब कुछ है। वो उसका स्मार्ट फेंसिंग का अब शुरू होने वाला है। लेकिन जो सीमा के इस पार जो उनका इकोसिस्टम है घुसपैठियों का, जो घुसपैठ को बढ़ावा देता है, जो उनको सुरक्षा देता है, जो उसे कमाई करता है। कमाई, अगर आपको इंग्लैंड से या दुनिया के देशों से आप एक ट्रस्ट बना करके और पैसे ले रहे हो, फंड ले रहे हो, और उस फंड से घुसपैठियों की मदद कर रहे हो, उनको चेन्नई तक और जम्मू तक पहुंचा रहे हो, तो उसे कमाई भी कर रहे हो और कमाई से संपत्ति भी बन रही है। इन तमाम एक एक व्यक्ति की पहचान करके और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना, ये अमित शाह का रोड मैप है।
और ये सिर्फ रोड मैप ये नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि करो, उस रोड मैप में पहला क्या कदम उठाना है ये तय होता है, दूसरा कदम इसके बाद होगा तो क्या उठाओगे ये तय होता है, तीसरा क्या उठाओगे वो तय होता है। आईबी जो है, खुफिया ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो क्या क्या देखेगा वो तय होगा। एसआईबी जो स्टेट का आईबी है वो क्या क्या देखेगा उसका तय है। ईडी का काम भी तय है कि भाई जहां कहीं भी इस ढंग का कोई नेटवर्क पकड़ा जाता है उसमें एफआईआर होती है, जांच होती है, तत्काल मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करो उस मामले में। और जो इस ढंग से अवैध घुसपैठ करवा के जो संपत्तियां जिन लोगों ने बनाई है उनकी सारी संपत्तियों को जब्त करो। वित्तीय जो है ना, फाइनेंशियल उनका जो रीढ़ है, जो फाइनेंस करने वाला वित्तीय मदद जो पहुंचाता है, वो रीढ़ की हड्डी, वो मेन वही है। उसको तोड़ दोगे तो सब बिखर जाएगा। ये फॉर्मूला जो है कि उसका जो फाइनेंस है वो चौक कर दो। ये हमने देखा इसमें भी, नक्सल में भी ईडी की बहुत कार्रवाई हुई। नक्सल में चर्चा कम हुई उसकी, बहुत सारे लोगों की संपत्ति जब्त की गई। बहुत नक्सलियों ने के जो नक्सली थे वो उनके परिवार की संपत्तियां थी। गांव में जमीन लिया था, बेटे बेटी को दिल्ली में और बड़े शहरों में जो है द्वारका में लाखों, 50 लाख 60 लाख के फ्लैट लेके दिए थे, वो सब जब्त किए जा रहे हैं और किए गए। और जो लोग वहां पे फाइनेंस कर रहे थे, जो उनको पहुंचा रहे थे, वो जो व्यापारी हैं चाहे जो भी हो, उन सबकी संपत्तियां जब्त की थी ईडी ने। और जब पैसा चौक हो जाता है ना, नहीं आता है, तो कोई संगठन कुछ भी इस ढंग का काम नहीं कर पाता है। ये चल रहा है इसलिए कि उसको फाइनेंस हो रहा है, फंडिंग हो रही है। उस फंड को खत्म करना, फंडिंग को खत्म करना है, ये इसके लिए ईडी भी है। और अगर जरूरत पड़े, कोई ऑर्गेनाइज्ड बहुत ज्यादा देश के लिए खतरा है, तो एनआईए भी उसमें है, एनआईए भी कार्रवाई करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नजर रखना, जो अमित शाह ने नया कहा है और जो वहां लेके जा रहे हैं, उसमें शायद शुभेंदु अधिकारी भी होंगे, कि स्थानीय प्रशासन चतुष्कोणीय, 4 कोनों से उन पे नजर रखना। यानी कि स्थानीय प्रशासन भी वहां पे हो, राज्य सरकार भी वहां से हो, वहां इंटेलिजेंस वाले भी हो, वहां आर्मी वाले को जो काम करना है, आर्मी के अपने इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस अपनी होती है क्योंकि सुरक्षा के लिए खतरा है, वो भी करना है। और जो ईडी और जो इस स्थानीय प्रशासन में जो लोकल प्रशासन है, पंचायतों वगैरह का काम है, वो भी करना है। और सबको जोड़ करके वहां अगर कोई भी एक विदेशी आता है तो उसकी पहचान करके और तत्काल उस पर खिलाफ कार्रवाई करना। और चिकन नेक का इलाका कैसे सुरक्षित हो, जिसको कहते थे चिकन नेक वाला इलाका कि गर्दन काट देंगे तो पूरा पूर्वोत्तर निकल जाएगा, वो कैसे मजबूत हो, वहां पे कैसे सुरक्षित हो, और वहां जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है, वो कैसे रोका जाए, उसको कैसे रिवर्स किया जाए, कैसे चीजों को सुरक्षित किया जाए, ये सारे के सारे रोड मैप के साथ अमित शाह वहां पे हैं, कल से रहेंगे। और उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद कार्रवाई दिखेगी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।